देश के जांबाज कैसे दिन रात सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं, इसकी बानगी इंडिया डेली संवाददाता रमन सैनी आपको पंजाब में बीएसएफ के वेस्टर्न फ्रंटियर से दिखाएंगे। देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इंडिया डेली लाइव की टीम इस समय पहुंची है जम्मू और पंजाब के साथ लगते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहां पर इस समय लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंका बनी हुई है। लगातार इंटेलिजेंस इनपुट है कि इस इलाके में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। दरअसल जिस इलाके में हम मौजूद हैं उसके ठीक उस पार अभ्याल डोगरा का वो नटोरियस इलाका है जहां पर आतंकी लॉन्च पैड मौजूद है और आतंकवादी लगातार इस इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस पर आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ की क्या तैयारियां हैं, वो आज हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय बीएसएफ के जो जवान हैं वो अपनी जान जोखिम में डालते हुए पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों के हर नापाक मंसूबों को नाकाम बनाते हैं। तो यहां से हर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, हर एक उस स्थिति को बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीएसएफ के जवान लगातार इस कड़ाकी सर्दी के बीच में भी पाकिस्तान की हर नापाक मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। सरहद पार पाकिस्तान का इलाका है। यहां अक्सर घुसपैठ की कोशिश होती रहती है। कभी आतंकियों के पिल्ले तो कभी ड्रग्स की खेप हिंदुस्तान में दाखिल करने की साजिश की जाती है। ऐसे में बीएसएफ के जवान यहां पहरेदारी करते वक्त पलक भी नहीं झपकाते। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो पता चला कि ड्रोन के जरिए ड्रग्स की खेप भेजी जा सकती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए लगातार सीमा पर गश्त जो है वो बीएसएफ के जवान करते हैं। हम इस समय पंजाब के इलाके में मौजूद हैं और पंजाब का इलाका है वो नटोरियस इलाका जिसके उस पार अभ्याल डोगरा जैसा एक मशहूर एक बड़ा लॉन्च पैड जो है वो पाकिस्तान का है। और इस इलाके में पिछले दिनों इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से ये जानकारी मिली थी कि करीबन 3 से 4 आतंकवादियों का ग्रुप जो है वो बार बार इस इलाके में घूमता हुआ नोटिस किया गया। उसके बाद से ही इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि सर्च करने वाले पार्टी है उनकी रूटीन सर्च को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और ठीक सामने, क्योंकि सुबह के समय में बहुत फॉग जो है इस इलाके के अंदर होता है और ऐसे में घुसपैठ करना आतंकियों के लिए कहीं ना कहीं आसान रहता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लगातार बीएसएफ के जवान जो हैं वो घुसपैठ को रोकने के लिए यहाँ पर मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़े रहते हैं और कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं वो यहाँ पर घुसपैठ ना कर सके। और लगातार यहाँ पर कई तरह के ऑपरेशन जो हैं वो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए चलाए जाते हैं ताकि आतंकवादी यहाँ पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे सके। लगातार इस बात को लेकर लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के आसपास में आतंकवादी यानी कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और उसी कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश जो है वो सीमा पर बीएसएफ के जवान है। चाहे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो या फिर पंजाब का बॉर्डर, दोनों ही जगह इस समय सतर्कता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और ख़ास तौर पर 26 जनवरी तक का जो टाइम होता है उस समय कई तरह के यहाँ पर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं ताकि यहाँ पर आतंकी घुसपैठ ना कर सके। ये इलाका जो है वो पंजाब का जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ बॉर्डर का वो इलाका है जहां पर हर वक्त किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिशें होती हैं। आपको याद होगा कि 2016 में इसी रास्ते से होते हुए आतंकी जो है वो दीनानगर के इलाके में घुसे थे और तब से लेकर ये इलाका भी जो है काफ़ी अति संवेदनशील हो, क्योंकि इस इलाके में कई सारे रिवराइन है यानी कि कई सारे ऐसे नदी नाले हैं जिस इलाके से ना केवल स्मगलिंग जो नारकोटिक्स की होती है वो होती है, साथ में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें भी जो है वो लगातार यहाँ पर चलती रहती हैं। इसीलिए इस इलाके के अंदर सतर्कता रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है और उसी सतर्कता को बनाए रखने के लिए बीएसएफ के जवान यहां लगातार टीम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की वेस्टर्न सेक्टर पर मौजूद है और ये वो इलाका है जहां लगातार इस समय घुसपैठ की कोशिशों की इनपुट्स जो है वो मिल रहे हैं। दरअसल देश
गणतंत्र दिवस मना रहा है, गणतंत्र दिवस का समारोह जो है देश के अंदर होने जा रहा है और ऐसे में इस बात के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं कि आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। ये वो इलाका है जो पिछले कई सालों से, इस इलाके से अगर हम देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों से ड्रोन की एक्टिविटीज इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा हुई हैं। करीबन 100 से ज़्यादा ड्रोन्स को यहाँ पर जो है वो मार गिराया गया बीएसएफ की तरफ से और इसीलिए इस इलाके में इस समय खतरा जो है वो बना हुआ है। इस इलाके के साथ लगता हुआ जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी इलाका है और इसीलिए यहाँ पर जो निगरानी बरतना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है, खास तौर पर उस मौके पर जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जाती है ताकि यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का कोई स्मगलिंग, नारकोटिक्स गिराया गया हो स्मगलिंग के जरिए या फिर कोई हथियार या फिर कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस यहाँ पर गिराई गई हो तो उनको पहचानने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और यहाँ पर लगातार आप देखेंगे तो बीएसएफ के जवान जो हैं इसी तरीके से पेट्रोल करते हैं क्योंकि जब गणतंत्र दिवस का मौका हो तो खतरा बेहद ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उस खतरे से निपटने के लिए चौकसी भी बरतनी पड़ती है। सीमा के उस पार घना कोहरा है, लगभग 0 के आसपास का टेम्परेचर है और ऐसे में भी ये जवान जो है किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनाती इनकी रहती है और कोशिश रहती है कि सीमा के उस पार से कोई भी नापाक हरकत अगर होती है तो उस हरकत पर ये नज़र रखें और उस पर जरूरी कार्रवाई जो है इनकी तरफ से की जाए। तो लगातार गणतंत्र दिवस से ठीक पहले कई ऑपरेशन जो हैं वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर घुसपैठ और हथियारों की जो स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए यहाँ पर ऑपरेशंस जो है वो लॉन्च किए गए हैं और उसी ऑपरेशंस के तहत यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खासतौर पर बीएसएफ की जो कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा बॉर्डर का गार्ड है वो खुद बीएसएफ करती है और ऐसे में अगर कोई भी आतंकी घुसपैठ कर सके तो उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक खास चुनौती रहती है। और ख़ासतौर पर ये जो मौसम होता है फॉग वाला मौसम, इसमें बेहद ज़्यादा चुनौतियां बढ़ जाती हैं क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो 40-50 मीटर से ज़्यादा रहती नहीं है और फॉग का फ़ायदा उठाकर अक्सर आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश करती हैं, फिर वो चाहे जम्मू कश्मीर का फ्रंट हो या फिर पंजाब का वो इलाका जो वेस्टर्न फ्रंट में आता है उस इलाके से भी लगातार कोशिश होती है। तो यहाँ पर ड्रोन का चैलेंज तो हमेशा बना ही रहता है, उसके साथ साथ में घुसपैठ ना हो सके उसकी भी कोशिश जो है वो भारतीय बीएसएफ के जवान लगातार यहाँ पर करते रहते हैं ताकि गणतंत्र दिवस देश जो है वो खुशहाली के साथ मना सके और पाकिस्तान के कोई भी नापाक मंसूबे अगर गणतंत्र दिवस को लेकर हो तो उन्हें नाकाम बनाया जा सके। इंडिया डेली संवाददाता बीएसएफ के वेस्टर्न फ्रंटियर पर पहुंची ये देखने के लिए कि कैसे हिंद के शूरवीर दुश्मनों की साजिश को नाकाम करते हैं। हमारे सहयोगी रमन सैनी जब यहां पहुंचे तो देखा कि जवान पूरी शिद्दत से भारत माता की रक्षा में जुटे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की आखिरकार क्या तैयारी है वो इंडिया डेली लाइव के इस खास कार्यक्रम में आप देख सकते हैं। हम इस समय वेस्टर्न सेक्टर के अंदर मौजूद हैं। ये वेस्टर्न फ्रंट है बीएसएफ का भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता हुआ, जहां पर लगातार निगरानी बरती जा रही है। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये फेंसिंग है और इस फेंसिंग के साथ लगातार बीएसएफ के जवान जो हैं वो मुस्तैदी के साथ यहां पर गश्त कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी नापाक हरकत को रोका जा सके। धुंध के अंदर घुसपैठ की कोशिशों की जो आशंका होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए बीएसएफ के जवान इस इलाके के अंदर इस मौसम में खास तैयारी करते हैं ताकि घुसपैठ की कोशिश जो है वो यहाँ पर विफल किया जा सके। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और इस पूरे बॉर्डर को गार्ड किया जा रहा है। लगातार गणतंत्र दिवस को देखते हुए जो आशंकाएं बढ़ जाती हैं घुसपैठ की लेकर, चाहे वो ड्रोन की तरफ से ड्रोन के जरिए यहाँ पर नारकोटिक्स का स्मगलिंग हो या फिर हथियार या एक्सप्लोजिव को यहाँ पर स्मगल कराना हो, उन सब चीज़ों को के बीच जो है भारतीय बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर निगरानी बरते हैं, साथ साथ में डॉग स्क्वाड भी इनके साथ रहता है ताकि अगर कहीं पर कोई शक हो तो उसे कन्फर्म किया जा सके। लगातार इस इलाके के अंदर जो है गाड़ियों के साथ साथ पैदल पेट्रोलिंग जो है वो की जाती है क्योंकि जब फॉग घना हो जाता है, धुंध और कोहरा ज़्यादा पड़ जाता है तो ऐसे में सर्विलेंस डिवाइसेस जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं और ऐसे में जो ह्यूमन आइज हैं यानी कि
जो इंसानी आंखें हैं वही सबसे ज़्यादा कारगर होती हैं घुसपैठ को रोकने के लिए। और ये कवायद जो है वो रिपब्लिक डे और उसके आसपास में लगातार जो है वो की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो घुसपैठ की कोशिशें हैं, जो अलर्ट इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से आए हुए हैं, उन अलर्ट्स को ध्यान में रखते हुए घुसपैठ की कोशिशें जो हो रही हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पर नाकाम बनाया जाए। और गणतंत्र दिवस के आसपास में पाकिस्तान अगर किसी तरह की कोई आतंकी गतिविधि को आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करे तो उसे भी बीएसएफ के जवान भारत की सीमा में घुसने से पहले विफल बना दें। इस इलाके में धुंध काफी गहरी होती है, दोपहर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में जवानों के लिए हालात मुश्किलों भरे होते हैं, लेकिन जवान तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हिंद की सुरक्षा पूरी मुस्तैदी से करते हैं। भारत पाकिस्तान सरहद पर खतरा सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं होता है, जो वेस्टर्न फ्रंटियर है यहाँ पर भी लगातार खतरा बरकरार रहता है। और खासतौर पर जब राष्ट्रीय पर्व हो, यानी कि स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस, ऐसे मौके पर अक्सर इस तरह की चुनौतियां रहती हैं। जब सीमा के उस पार से घुसपैठ की कोशिशें होती हैं तो उन्हें नाकाम बनाने के लिए बीएसएफ के जवान इन कटीली झाड़ियों के बीच में अम्बुश लगाकर बैठे होते हैं, ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई नापाक हरकत सीमा के उस पार हो तो उन्हें फौरन न्यूट्रलाइज किया जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैक्टफुली यहां से मूव किया जाता है ताकि आने वाले दुश्मन को भनक भी ना लगे और यहां पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दें। खासतौर पर जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस जैसा मौका, राष्ट्रीय पर्व होता है, तब इस इलाके में इस तरह की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और ऐसे में खास जब बीएसएफ के जवान इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कटीली झाड़ियां हैं, यहाँ पर चलना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसे रास्तों से होते हुए बीएसएफ के जवान लगातार इन सभी मुश्किलों से दो चार होते हुए सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की सभी कोशिशों को नाकाम बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो अम्बुश की प्रक्रिया होती है या फिर एक्सरसाइज होती है, ये लगातार इस इलाके के अंदर जारी रहती है। मकसद साफ होता है कि किसी भी तरीके से जो सीमा के उस पार से चाहे ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजना हो तो उस पर निगाह रखी जाए, या फिर जो आतंकी सीमा के उस पार से पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर दाखिल होना चाहते हैं, उनमें किसी भी तरीके से उनको कामयाबी ना मिल सके और वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो सके। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लगातार एक्सरसाइज जो है बीएसएफ की चल रही है। और यहाँ पर अगर कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसे मौके पर ही न्यूट्रलाइज कर देना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी रहती है। और ये ऑपरेशन जो है थ्रू आउट द क्लॉक, यानी कि 365 दिन सरहद के इलाके में इसी तरीके से चलता रहता है। सतर्कता खासतौर पर राष्ट्रीय पर्व के मौके पर ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सवाल हो भारत माता की सुरक्षा का, तो देश की शेरनियां भला कैसे पीछे रह सकती हैं? पाकिस्तान से सटे इस सरहद पर देश की बेटियां भी अपने शौर्य का पल पल परिचय देती हैं। दुश्मनों के दांत खट्टे करने में इनका कोई सानी नहीं। ये पूरी शिद्दत से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखती है। जरा सी हरकत हुई नहीं कि इन शेरनियों की दहाड़ सुनाई पड़ती है। सरहद पर जब बात होती है दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की, तो फिर सीमा पर पुरुष जवानों के साथ साथ महिला सुरक्षा कर्मी भी कंधे के साथ कंधा मिलाकर अपना पूरा योगदान देते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि किस तरीके से यहाँ पर इस समय एक मूवमेंट जो है सीमा के उस पार हुई है और उसके बाद भारतीय बीएसएफ की जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं वो किस तरीके से तैनात होती हैं और किस तरीके से यहाँ पर कमांडो ऑपरेशन करते हुए लगातार जो है यहाँ पर निगरानी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीएसएफ की जो महिला कर्मियां हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर मोर्चा संभालती हैं। और मोर्चा संभालने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से आप देखेंगे मोर्चा संभालते हुए आगे सीमा का इलाका है और उस सीमा के इलाके में जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है घुसपैठ की जो कोशिशें होती हैं उन कोशिशों को
पूरी तरीके से नाकाम बनाया जाता है। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गाड़ियाँ देखेंगे किस तरीके से गाड़ियों पे जो है वो आड़ लेकर इस समय दुश्मन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इंटर इनपुट इस बात की मिली थी कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट जो है वो सीमा के उस पार देखी गई है। और खास तौर पर जब मौका होता है गणतंत्र दिवस का या फिर स्वतंत्रता दिवस का, तो फिर ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुश्मन के खिलाफ ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। और अगर कोई मूवमेंट आगे दिखेगी तो फिर सीधा इनकी गोली और निशाना जो है वो सीधा दुश्मन का होगा। ये महिला कर्मी है जो पूरे बीएसएफ की आन बान और शान इस समय बन चुकी हैं। हर बटालियन के अंदर 50 से 60 महिला कर्मियां जो हैं वो मौजूद हैं। खासतौर पर जो पंजाब फ्रंटियर का इलाका है, जो वेस्टर्न फ्रंटियर का इलाका है, उस इलाके के अंदर लगातार जो है वो महिला कर्मी योगदान दे रही हैं अपना, पुरुषों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर जो महिला कर्मी है वो किस तरीके से मोर्चा लेकर बैठी हुई हैं और मोर्चे में सहारा लेकर बैठी हुई हैं। और आगे जो है वो दुश्मन है और इनका निशाना है वो दुश्मन जो गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब में दाखिल होकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ जहां पुरुष जवान जो बीएसएफ के हैं वो तो लगातार लोहा ले रहे हैं दुश्मन के साथ, लेकिन जो महिला जवान है वो भी इस समय यहाँ पर पूरे तरीके से तैनात है। और यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि अगर कोई भी घुसपैठ की यहाँ से कोशिश होती है तो उसका माकूल और मुंहतोड़ जवाब इन महिला कर्मियों की तरफ से दिया जाए। सरहद के हर हिस्से पर नजर रखना इन जवानों का काम है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के अमन चैन को बिगाड़ने की साजिश रचता रहता है, लेकिन हिंद के सुरमा लगातार नजर बनाए रखते हैं। आखिर इतना जोश, इतनी हिम्मत कहां से आती है? खाली वक्त में भारत माता की सुरक्षा के लिए ये देशभक्ति के गीत भी गुनगुनाते हैं और जी भरकर नाचते भी हैं, क्योंकि जज्बा और जोश इन्हीं गीतों से आता है जिसका जौहर ये सरहद पार दिखा पाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब बात देशभक्ति की हो तो फिर बीएसएफ या फिर सरहद पर तैनात जो जवान हैं उनसे आगे कोई भी नहीं हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरहद पर तैनात वो जवान जो दिन रात अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, लेकिन जब ये राष्ट्र पल आता है, राष्ट्र दिन सामने आता है, तो अपने आप को रोक नहीं पाते। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर देशभक्ति के गीत जो है वो गुनगुनाए जा रहे हैं। हर कर्म अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो ये जज्बा जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय बीएसएफ के जवान हो या फिर सरहद पर तैनात कोई भी जवान, उनके अंदर हमेशा इस तरीके का जज्बा जो है वो कूट कूट कर भरा रहता है। और जब राष्ट्र पर्व होता है तो वहाँ पर अपने जज्बे को ड्यूटी पर तैनात पर रहते हुए अपने देशभक्ति को कुछ इसी तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग घरों से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन जो देशभक्ति का जज्बा है वो इनमें सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे का होता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पंजाब।